पचखाण ऐसा बंधन है जो सारे बंधनों से मुक्त करता है। अतः छोटे मोटे प्रत्याख्यान जीवन में प्रतिदिन होने चाहिए। 3 मनोरथ हैं। 3 मनोरथ श्रावक प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके चितारता है। साधु के भी 3 मनोरथ हैं और श्रावक के भी 3 मनोरथ हैं। उस 3 मनोरथ में दूसरा मनोरथ क्या है? वो दिन धन्य होगा जिस दिन सारे झंझाल को छोड़ करके, सारे परपंचों को छोड़ करके मैं दीक्षा को स्वीकार करूंगा। ये गृहस्थ का मनोरथ होता है, उसके मन की भावना होती है वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं दीक्षा व्रत स्वीकार करूंगा। और ठाणांगी सूत्र के अंदर जिक्र आया है 3 मनोरथ को चितारते चितारते अनंत कर्मों की निर्जरा करता है। सिर्फ भावना भाने से वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं दीक्षा लूंगा, जिस दिन मैं दीक्षा लूंगा। ये चिंतन करते करते अशुभ पाप कर्म खत्म करता है। सिर्फ सोच रहा है दीक्षा व्रत लूंगा, उसके अंदर अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जिसको सोचने मात्र से अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है तो दीक्षा ले ली तो कितने कर्म खट जाते हैं। अनाथी मुनि जिस समय ग्रस्त अवस्था में बीमार हो गए, आंखों की वेदना खत्म नहीं हो रही है, सारे इलाज करा लिए लेकिन कोई इलाज लगा नहीं, सब तरफ से निराशा हाथ लगी, तो आखिर के अंदर एक बार लेटे लेटे मन के अंदर चिंतन हुआ, अगर मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊं तो खंतो दंतो निरारंभो हो जाऊं। मैं साधु बन जाऊं। चिंतन किया है, सोचा है कि ये बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा तो साधु बन जाऊंगा। और भावना में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है। सिर्फ चिंतन किया है और उस चिंतन का प्रभाव देखो। जो काम बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए, जो काम औषधि नहीं कर पाई, वो काम ने चिंतन ने वो काम कर दिया। तो व्रत की भावना भाने मात्र से जब अशुभ कर्म खत्म हो सकते हैं तो व्रत की आराधना साधना करेंगे तो उससे जो अशुभ कर्म नष्ट होते हैं उसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते। द्वारिका नगरी सुरक्षित रही किसके कारण से? व्रत से, पचखाण के कारण। जब तक पचखाण होते रहे द्वारिका नगरी सुरक्षित रही। इसलिए घर को सुरक्षित रखना है तो घर के अंदर प्रतिदिन कोई ना कोई पचखाण होना बहुत जरूरी है। चाहे छोटा मोटा भी पचखाण क्यों ना हो, लेकिन घर के अंदर कुछ ना कुछ त्याग प्रत्याख्यान प्रतिदिन होना जरूरी होता है। इससे घर की सुरक्षा बनी रहती है।
घर में रहने वालों की सुरक्षा बनी रहती।